परमेश्वर के द्वारा 7 दिनों में संपूर्ण सृष्टि की संरचना करना। पहले दिन में परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया। आइए जानते हैं कैसे। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 2 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और रात, अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो इस प्रकार पहले दिन में परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग करके दिन और रात की संरचना की। दूसरा दिन, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तो प्रियो, परमेश्वर ने पहले दिन में दिन और रात अर्थात अंधेरे और उजियाले को अलग करके दिन और रात की सृष्टि की। परमेश्वर ने दूसरे दिन में जो पृथ्वी बेडौल पड़ी थी वहां से जल के बीच में 2 ऐसे भाग किए कि ऊपर के जल को उन्होंने आकाश कहा, और इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरे दिन में आकाश की संरचना की। तीसरा दिन, परमेश्वर ने तीसरे दिन में पृथ्वी, समुद्र और फलदायी पेड़ पौधे और वृक्षों की संरचना की। चलिए देखते हैं कैसे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे एक जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन, प्रियो, परमेश्वर ने चौथे दिन में दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो प्रियो, चौथे दिन में परमेश्वर ने तारागण, सूर्य और चंद्रमा की संरचना की, और दिन और रात को क्या किया, अलग किया। 5वें दिन में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भरा गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर ने 5वें दिन में जीवित प्राणियों को, जो जल में रहने वाले प्राणियों हैं, जो पक्षी हैं, जो रेंगने वाले जीव हैं, इन सब की क्या की, संरचना की। आइए देखते हैं परमेश्वर ने 6ठे दिन में क्या किया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के
वन पशु जाति जाति की जाति के अनुसार उत्पन्न हो और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर से सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनसे मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हुआ। प्रियो, परमेश्वर ने छठे दिन में संपूर्ण पृथ्वी के जो घरेलू पशु हैं, जो रेंगने वाले पशु हैं, जो जंगली पशु हैं और उसके साथ जो हम मनुष्य हैं, उन सब की संरचना की और हम मनुष्यों को अधिकार दिया कि हम सभी जंतुओं पर प्रभुत्व करें और हमारे खाने पीने की भी व्यवस्था की। आइए देखते हैं परमेश्वर ने सातवें दिन में क्या किया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम लिया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की संरचना 6 दिनों में की, जहाँ पर उसने पहले दिनों में अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिन और रात बनाया। दूसरे दिनों में उन्होंने पृथ्वी और समुद्र को बनाया। साथ में बड़े बड़े वृक्षों और छोटे वृक्षों की भी संरचना की। माफी चाहूंगी। परमेश्वर ने दूसरे दिन में जल के बीच में 2 भाग किया, जिसमें उन्होंने ऊपर के जल को आकाश कहा। तथा तीसरे दिन में उन्होंने पृथ्वी और समुद्र और सारे वृक्षों की संरचना की। चौथे दिनों में उन्होंने जितने जल में रहने वाले जीव हैं उनकी संरचना की। और मैं माफी चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर ने चौथे दिनों में तारागण, सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तथा 5वें दिनों में उन्होंने जल में रहने वाले जीवों को बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ और पूरे जल पर भर जाओ। 5वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और सभी रेंगने वाले जंतु, जंगली जंतु और पालतू जंतुओं को बनाया तथा हम मनुष्यों को उन पर अधिकार दिया। और परमेश्वर ने ये सारा काम 6 दिनों में समाप्त करने के पश्चात 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष का दिन ठहराया। और इस प्रकार परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की क्या की, संरचना की। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आया होगा। प्रियो, बीच बीच में शायद मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आप सभी को जय मसीह की।